पत्नी का रिश्ता अगर इतना मजबूत हो ना, तो कोई भी फिर दोबारा उनके बीच में आके कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, अब आपको बताती हूँ। मैं अपनी दोस्त के घर गई थी, तो उसका दूसरा बच्चा हुआ था, उसका था नामकरण। तो मुझे बुलाया गया था, तो मैं वहाँ गई थी। मैं जैसे ही वहाँ गई, तो सब लोग बैठे हुए थे। नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि पता लग जाएगा। हो गया इस बात को, हो गए 2-3 हफ्ते हो गए। तो जब मैं वहाँ गई ना, तो मेरी फ्रेंड ना काफ़ी इरिटेट टाइप की हो रखी थी, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी के बाद काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। सेकंड बेबी है, पहले बेबी की भी टेंशन होती है और काफ़ी सारे स्ट्रेस होते हैं। उसके सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो नामकरण वामकरण हुआ। मैं थोड़ा लेट पहुँची थी ऑलमोस्ट, मतलब सारे गेस्ट वेस्ट भी चले गए थे, सिर्फ फैमिली वाले ही थे। मैंने सोचा मैं उससे मिल के आ जाती हूँ। तो क्या हुआ, वो ना ऐसे मैं बैठी थी सोफे पे, वो आई तो एकदम से आई। उसके हस्बैंड बैठे हुए थे, तो एकदम से बोली। अपने हस्बैंड थे और भी लोग बैठे हुए थे, उनके कज़न ब्रदर सिस्टर, मतलब चाचा ताऊ के लड़के जो उसके हस्बैंड के, वो लोग बैठे हुए थे, उनकी बहनें बैठी हुई थी। तो एकदम से आई, उसने कहा क्या यार आप भी ऐसा करते हो, बताओ क्या हो गया, आपने ऐसा कैसे छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, वो बाहर चले गया, उसको लेके आओ, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। वो ऐसा बोला और अपने पति पे हल्का सा ऐसा बोल के वो उधर को चली गई। जैसे वो उधर को गई, तो शायद उनके जो चाचा ताऊ के वो बच्चे बैठे थे, उनको पता नहीं था शायद कि वो मेरी फ्रेंड है। तो उन्होंने उसके हस्बैंड से बोला, देखो ना भैया, भाभी आपसे कैसे बात करती है, देखो ना भाभी को बिल्कुल तमीज़ नहीं है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपसे ऐसे बोल के चली गई। तो फिर उनका भाई भी बोल पड़ा, ताऊ चाचा का लड़का या ताऊ का लड़का, पता नहीं, मैं पहचानती नहीं। उसने बोला, हाँ भैया ठीक तो कह रही है ये, देखो भाभी को बिल्कुल तमीज़ नहीं है। तो उसके हस्बैंड ने ना जो जवाब दिया ना, वो मेरे दिल को छू गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके पति ने बोला, यार तुम देख तो रहे हो, उसकी अभी डिलीवरी हुई है, वो स्ट्रेस में है, वो बाहर चले गया, मैं यहाँ पे हूँ। अब वो भी ठीक कह रही है कि यार मम्मी लोग उधर बिजी हैं, गेस्ट लोगों को साड़ी वाड़ी देने में, निपटाने में लगे हुए हैं, आपको कम से कम उसका ध्यान तो देना चाहिए। तो सुना यार, तुम लोगों को ये राइट किसने दिए कि तुम्हारी भाभी ऐसी है, भाभी बहुत अच्छी है, वो स्ट्रेस में है, तो मुझसे नहीं बोलेगी, मैं उससे शादी करके लाया हूँ, तो क्या तुमसे बोलेगी? तो उसका अधिकार है मुझसे बोलने का, वो मुझसे बोल रही है, तुमसे थोड़ी ना बोल रही है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत अच्छी है, थोड़ा इरिटेट हो गई है, थोड़ा स्ट्रेस में है, हमें उसे समझना पड़ेगा ना। तो पता है वो चुप हो गए। तो इस बात से ना मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। भले ही वो कमरे में जाके उसको समझाएंगे या बात करेंगे या उनकी लड़ाई होगी जो होगी, उसके पति ने ना जो उनके सामने थी ना, तो उनके अपनी पीठ पीछे ना अपनी वाइफ के लिए ऐसे स्टैंड लिया, क्योंकि और लोग उनके बीच में बोल रहे थे। तो उससे ना ये पता लगता है कि उन लोगों का रिश्ता कितना मजबूत है, या वो कितना अच्छा पति है, या वो कितनी अच्छी पत्नी है। उन्होंने एक बार भी उसका नेगेटिव मतलब नहीं निकाला कि वो मुझसे ऐसे ऐसे क्यों बोल के चले गए, उन्होंने उसका पॉजिटिव मतलब निकाला। तो किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए पति पत्नी के बीच में ना ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अब आप खुद सोचो, अगर वो अभी कुछ बोलते, वो बोल देते हाँ ठीक कह रहे हो आप, तो उनकी नज़रों में भी उसकी इमेज कम होती, या कुछ भी हो सकता था ना। तो आजकल की डेट में ऐसे लॉयल रिश्ते और ऐसे इंसान मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, पर जहाँ ऐसी अगर आपको कोई स्टोरी दिखती है ना, तो मुझे तो लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सोचा ये बात आप लोगों से भी शेयर करूं, और ये सबक भी है कि कभी इन फ्यूचर अगर मेरे साथ ऐसा हो, या कभी मैं अगर ऐसे सिचुएशन से गुजरूं, तो आई फील कि मैं भी, अगर मेरे हस्बैंड भी कभी मुझसे ऐसा बोले, तो मैं भी उस चीज़ को समझूं। तो मुझे ना बहुत अच्छी बात लगी है उनकी, बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी, मुझे ज़रूर बताना, मतलब कैसा लगा आपको ये स्टैंड उसके पति का लेना। तो मुझे तो अच्छा लगा यार, सच में।